सच क्या है, सिर्फ BBN 88 न्यूज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच क्या है और मैं हूं इब्रार हुसैन। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के मीडिया कोऑर्डिनेटर अजीम साहब, वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। और मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि रेस्क्यू 1122 ने जो है वो लोगों की बेशुमार जो है वो खिदमतें की हैं, बहुत ज़्यादा जो कह लें कि उनका इसमें रोल है लोगों की ज़िंदगियां बचाने में, लोगों की जानें बचाने में। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएंगे कि कितना अरसा हो गया विहाड़ी में इस सर्विस को, और कितने फ़ीसद लोग जो है वो आपको फेक कॉल्स करते हैं और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इब्रार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें मौका दिया ताकि हम लोगों को बता सकें अपनी सर्विस के बारे में कि हम कैसे अपने अवाम की, अपने शहरियों की खिदमत कर रहे हैं और किसी भी हादसे की सूरत में बर वक्त पहुँचना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमारे जो जवान हैं किन मुश्किलात से गुजर के पहुँच रहे हैं। जी हमने तकरीबन ये 2010 में बिहाड़ी में सर्विस शुरू की, तो उस वक्त अभी लोगों को ज़रा भी अवेयरनेस नहीं थी कि 1122 रेस्क्यू 1122 क्या चीज़ है, कैसे सर्विस मुहैया करनी है, कैसे कॉल्स करनी है। हमने फिर सबसे पहले आते ही लोगों को स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को बताया कि ये आपकी मदद के लिए, हम आपकी मदद के लिए हैं, हमारे जवान दिन रात आपकी खिदमत के लिए हैं। और तकरीबन हमने ये 11 साल के अरसे में 1,20,000 के करीब जो एमरजेंसीज डील कर ली हैं, उनमें से जो हमें कॉज डेली आती हैं वो तकरीबन हज़ारों के तादाद में है। लेकिन इसके बावजूद उनमें जो एमरजेंसीज होती हैं वो तकरीबन 70 के करीब होती हैं, बाकी सारी कॉल्स फेक होती हैं। तो फिर उनसे आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? फेक कॉल्स के ज़ाहिर सी बात है कि आपका टाइम जो है वो बहुत कीमती होता है, तो लोगों को इस तरह की जो चीप हरकतें हैं वो नहीं करनी चाहिए। तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है फिर आपको? सर उनमें सबसे मुश्किल ये है कि हम जब कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे लोग जो कॉल्स कर रहे हैं जिनको ज़रूरत होती है मदद की, वो उनके लिए मुश्किल होती है कि जब कोई बंदा फेक कॉल करता है तो वो नंबर बिजी हो जाते हैं। जब नंबर बिजी होते हैं तो जिसको ज़रूरत है हेल्प की वो नहीं उनकी कॉल्स हमारे तक नहीं है पहुँच सकती, हम रिसीव नहीं कर सकते। तो खुदा ना खासा अगर किसी ये लोग जो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, नंबर बिजी रखते हैं, उनकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है और उसका जवाब बेशक आप नहीं देंगे लेकिन वो आखिरी दिन हशर के दिन तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एक्सपायरी होगी खुदा न खासा या कोई नुकसान होगा तो वो उनके पेटे होगा, उन पर होगा जो नंबर बिजी रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा है कि जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उनकी वजह से जो है वो जेन्युइन लोगों तक जो है वो पहुंचने में दुश्वारी पैदा होती है, तो जिसकी वजह से खुदा न खास्ता बहुत सारे ऐसे मिसहैप भी हो जाते हैं, किसी की जो है वो डेथ भी हो जाती है। तो ये सारा जो है वो बर्डन उन पे जाता है जो इस तरह की हरकत करते हैं। तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये जो रेस्क्यू 1122 है ये हमारी खिदमत के लिए है, ना कि हम उनको मजाक बनाएं, तंग करें। तो सर बताइएगा कि इस हवाले से, इमरजेंसी के हवाले से बहुत सारी कॉल्स आपको जो है वो आती हैं, जिस तरह आपने बताया कि, तो किस तरह जो है वो फिर आप इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं? अब्रार साहब मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा फिगर देता हूं कि अब तक हमें 23 लाख के करीब जो टोटल कॉल्स आई हैं उनमें से जो एमरजेंसीज हैं, जो सिर्फ एक्चुअल एमरजेंसी हैं, वो हैं 1,20,000। आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन 21 लाख फेक कॉल हैं हमें, 21 लाख फेक जो बिला वजह हमारे ऑपरेटर्स को बिजी रखते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे नंबर जो वहाँ बैठे हैं ऑपरेटर वो भी बिजी रहते हैं, वो मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब होते हैं। और इसमें जो पता नहीं हो सकता कि कुछ लोग जब ये नंबर बिजी होते हैं उस दौरान कोई बंदा किसी को हेल्प की ज़रूरत हो वो नंबर भी बिजी रहते हैं। लेकिन और एक और भी मुश्किलात हमें आती है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है रोड पे तो वहाँ पे जो लोग 15 या 20 लोग होते हैं या 5 लोग होते हैं वो सारे के सारे कॉल्स करने लग पड़ते हैं। अब वो उसमें एक जगह पे अब हम पूरे ज़िले को कवर कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक मुल्तान रोड को कवर कर रहे हैं, मुल्तान रोड पे भी एक्सीडेंट हुए हैं, उस दौरान कहीं और भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। बंदे जो वहाँ पे मौजूद लोग होते हैं उनको चाहिए कि देखें कि ये कितने लोग हैं, एक बंदा ही कॉल करे, ज़्यादा लोग कॉल करेंगे तो नंबर हमारे बिजी रहेंगे। इसकी भी हमें मुश्किलात हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं हम रोड एक्सीडेंट के हवाले से, तो मैं कहूँगा कि सड़कें जो है वो इन साल निगलने लग गई हैं। जाहिर सी बात है कि आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है तो उसमें किसी न किसी की डेथ हो जाती है, और मोस्टली जो है होता है कि पता चलता है कि 3 से 4 लोगों की आज डेथ हो गई, फलां जगह पे हादसा हुआ। तो इसका असल जिम्मेदार कौन है?
सर असल में मैं यहाँ जिम्मेदार तो किसी को नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ अपने अदारे के हवाले से, रेस्क्यू 1112 के हवाले से ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो हम जब रोड पे निकलते हैं हमें चाहिए कि अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखें। हम अपनी स्पीड, अपने जो स्पीड एक दी गई है मुकर्रर, उससे तजावज़ ना करें, और कम से कम इतना ख्याल करें कि जो आ रहा है वो कैसे, किस हालात में आ रहा है, कैसे हमने ड्राइव करनी है। जो बंदा आया अगर ड्राइव कर रहा है उसको इसकी समझ बूझ है कि नहीं है, और जो हमारे अदारे हैं वो भी ये स्पीड लिमिट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें और हम रोड को एक्सीडेंट काबू कंट्रोल में कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। हमारे जितने भी जो है रोड एक्सीडेंट होते हैं वो हमारी ही गलती की वजह से होते हैं कि हमने नहीं देखना होता कि हम ओवर स्पीड जा रहे हैं या यहाँ से हमें क्रॉसिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर हमने कहीं पे जो है वो मुड़ना है तो हमने कोई इशारा भी लगाना है, चलाना है, बताना है या नहीं चलाना, तो इसी वजह से जो है वो एक्सीडेंट होते हैं। तो सर बताइएगा कि एमरजेंसी के सूरत हाल में जो है वो आप लोगों तक पहुँचते हैं तो लोगों का क्या रवैया होता है आप लोगों के साथ, किस तरह वो पेश आते हैं, तो और क्या पैगाम देंगे आप इस हवाले से लोगों को मज़ीद? जी अब्रार साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान में कोई सबसे अच्छा अदारा काम कर रहा है, हम नहीं कहते, हमें लोगों को बता रहे हैं, हमें लोगों का वहाँ जाकर रिस्पॉन्स मिलता है, जो हमें इज़्ज़त मिलती है, वो रेस्क्यू 1112 का अदारा है, जो किसी भी मसले में हर जगह पे चाहे कोई भी मसला हो वो वहाँ कॉल हमें जाती है और हमारा रिस्पॉन्स, हम वहाँ पहुँचते हैं और बर वक्त पहुँचते हैं। और ये हम वहाँ जाकर लोग हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारे जवानों की हौसला अफजाई करते हैं, जिससे हमारे जज्बे बढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम और बेहतर सर्विस फराहम करते हैं अपने लोगों के लिए। मेरी सिर्फ एक इल्तिजा है अपने शहरियों से, जो जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हमें जो सिर्फ एक्चुअल एमरजेंसी, जो सीरियस एमरजेंसी हो उस सूरत कॉल की जाए, वरना वैसे कोई बुखार, हल्का बुखार होता है, सर दर्द है, ये चीज़ें हमें इन सूरत में हमें कॉल्स नहीं करनी चाहिए। हम अपनी एम्बुलेंसेस को ऐसे बिजी नहीं रख सकते। अल्लाह खुदा ना खास्ता एक गाड़ी एमरजेंसी बुखार के लिए गई है और उधर रोड पे एक्सीडेंट है, तो रोड की एक्सीडेंट जो वो ज़्यादा अहम है बजाय इसके कि सर दर्द तो मैनेज हो सकता है, आधे घंटे बाद भी, थोड़ी देर बाद भी वहाँ पेन किलर भी ली जा सकती है। जी अजीम साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की है। हमारे लोगों को भी इस बात का जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी को थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद मैनेज कर सकता है, वो खुद डॉक्टर को बुलवा सकते हैं या कोई गाड़ी या बाइक लेके वो खुद हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। तो ऐसा ना करें कि फ़ौरन से आपका सर दर्द हो तो फ़ौरन से पहले आप जो है वो रेस्क्यू 1122 को कॉल करें जी, फ़ौरन से पहले पहुँचे, यहाँ पर एमरजेंसी बन गई। तो खुदा ना खास्ता पीछे जो है वो कोई ऐसी एमरजेंसी हो जिसमें काफ़ी जानों का जो है वो नुकसान हो रहा हो, तो उधर आने की वजह से जो है वो नुकसान जो है वो ज़्यादा कि वो हो सकता है। तो इन चीज़ों का हमको भी ख्याल रखना चाहिए, हमें भी अपनी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। थैंक यू सो मच अजीम साहब, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, दोबारा फिर किसी और प्रोग्राम में हाज़िर होंगे आपके साथ बात करने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल कोई नहीं रखता।